हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जनरल मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का सीरीज़ जो हमने शुरू किया है, उसमें सबसे पहले वीडियो में हमने देखा कि अगर कैलकुलेशन करते वक्त हमें फ्रैक्शन के नंबर्स आ जाते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अपने दूसरे वीडियो में हमने देखा कि अगर डेसिमल के नंबर आ जाते हैं, पॉइंट्स के नंबर आ जाते हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन के नंबर्स आएँ या डेसिमल के नंबर्स आएँ तो हमें उन नंबर्स को देख के घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। बहुत ही आसानी से उन नंबर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वो मेरे वीडियोस देखे और अपने आप भी कुछ नंबर्स को लेके कुछ कैलकुलेशंस करने की कोशिश की होगी और सक्सेसफुली आपने किया होगा। अगर नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि ये ना सिर्फ छोटी क्लासों में बल्कि बड़ी क्लासेस में जाके भी कुछ बच्चे इस तरह के नंबर्स को देखकर परेशान हो जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते, मिस्टेक्स करते हैं। तो आपको इन नंबर्स को अच्छे से सॉल्व करना है। इन नंबर्स को सॉल्व करते वक्त बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं, तो उनकी आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आगे वो आपके स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी लेवल पे अगर आप एग्ज़ाम में हैं तो मिस्टेक्स ना हो। आज हम जिस टॉपिक की बात करना चाहते हैं वो टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो छोटे से बड़े बच्चों तक और हमारी जनरल लाइफ में भी बहुत काम की चीज़ है। जब बच्चा पढ़ता है तो अगर जब उसका रिजल्ट आता है तो सभी उससे सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, रिजल्ट कैसा रहा, कितने परसेंट मार्क्स आए। परसेंट, ठीक है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ के अपनी लाइफ में एंटर करते हैं, जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, उसमें भी अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में अगर अकाउंट खोलते हैं तो हम ये पूछते हैं कि जी सेविंग अकाउंट पर अगर हम पैसे जमा करते हैं तो कितना परसेंट हमें इंटरेस्ट मिलेगा। या किसी बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो परसेंटेज एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी पूरी लाइफ में हमारे काम आती है। और ये एक ऐसी चीज़ भी है कि स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है कि अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। परसेंटेज होती क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है? बहुत ही आसान है। सपोज मैं अभी आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि 100 है। सबसे पहली चीज़ तो यह है, परसेंट जो नंबर है, वर्ड है, वो बना है दो शब्दों से मिलकर। पर सेंट, हर 100, हर एक 100, एवरी 100, हर 100 में से आपको कितने मार्क्स मिले, हर 100 में से आपको कितना पैसे का इंटरेस्ट मिलेगा। पर सेंट, एवरी 100। तो 100 में से आपको क्या मिला? सपोज आपके 60 मार्क्स आए, सॉरी 60 मार्क्स आए 100 में से, तो हम सीधा सीधा कह देते हैं कि आपके 60% मार्क्स आए। अगर 100 में से आपके 75 मार्क्स आए तो हम सीधा सीधा कह देते हैं कि 75% मार्क्स आए। तो 100 की कैलकुलेशन तो हम आसानी से कर सकते हैं। 67 मार्क्स आए 100 में से तो हम कह देंगे 67% मार्क्स आए, क्योंकि 100 में से तो जितने मार्क्स आते हैं तो वो सीधा सीधा वो उतने ही परसेंटेज होते हैं। क्योंकि परसेंटेज की कैलकुलेशन क्या होती है? मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम अगर बात करते हैं कि 60 मार्क्स हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 60% हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, 75% हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल, तो 67% हो गया। तो 100 में से तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है।
लेकिन अगर हमारे सामने कोई ऐसा नंबर आ जाता है कि जो कि 100 में से नहीं है, तो हम क्या करें? हम क्या करते हैं उस कंडीशन में कि बहुत ही, वैसे तो सिंपल तरीका है हमारे पास कि मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। लेकिन होता क्या है कि हम उसकी कैलकुलेशन को बहुत ही मुश्किल बना देते हैं, जबकि हमें उस कैलकुलेशन को मुश्किल बनाना नहीं चाहिए। तो मान लो, मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ कि अगर सपोज हमारे पास 30 मार्क्स आए 50 में से, तो हम क्या करते हैं, अब टोटल मार्क्स कितने हैं 50, तो 5 का टेबल देखो। 5 का टेबल अगर हम देखते हैं तो उसमें 5 का टेबल में 30 कब आता है, 5 6 30, तो 60% मार्क्स हो गए हमारे। इसका मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब हम इसको करके भी देख लेते हैं। देखो 30 आउट ऑफ 50 मार्क्स अगर आए हैं, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 50 टू ज़ा 100 और 2 मल्टीप्लाई बाय 30 अगर करते हैं तो 60% हमारे मार्क्स आ गए। हमने क्या किया था, हमने भी तो यही किया था कि 30 आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं अगर, तो 5 का टेबल किया, 5 6 ज़ा 30, तो 60% मार्क्स आ गए हमारे। ठीक है। अगर हमारे पास सपोज 28 मार्क्स हैं 40 में से, अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल, 4 7 ज़ा 28, 70% मार्क्स आ गए। ठीक है। और अगर हमारे पास सपोज हमारे पास यहाँ पे 30 मार्क्स आ गए 40 में से, अब ये 4 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, तो 4 के टेबल में 4 7 ज़ा 28 और 4 8 ज़ा 32। इसका मतलब 30 जो नंबर है, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, यानी कि 70 और 80% के बीच में हमारे मार्क्स आए हैं। तो एक रफ आइडिया तो हमें इंस्टेंटली लग ही सकता है कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं, 70% और 80% के बीच में आए हैं। ठीक है। और अगर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास तो फॉर्मूला है ही, 30/40 मल्टीप्लाई बाय 100, उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लो कि कितना आता है। 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा, और हमारे पास क्या आ गया, 2 5 ज़ा 10, 15 5 ज़ा 75%। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ही, लेकिन अगर एक टेंटेटिव, एक अंदाज़ा हम लगाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सपोज हमें कैलकुलेशन करनी है कि हमारे मार्क्स या कोई नंबर है, सपोज कि एक क्लास में मान लो एक ग्रुप है, एक ग्रुप में वहाँ पे टोटल 70 लोग हैं। उसमें से एक हमने कुछ गेम खेला, उस गेम कंपटीशन खेला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने ठीक दिया। तो मान लो यहाँ पर हमारे पास 52 लोगों ने ठीक जवाब दिया, तो हमें ये पता करना है कि कितने परसेंट लोगों ने इसका ठीक जवाब दिया। तो 7 का टेबल देख, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, तो इसका मतलब 7 7 ज़ा 49 और 7 8 ज़ा 56, यानी कि 49 जो है नंबर 52 से छोटा है और 8 जो है वो 52 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो ये 52 लोग हैं, अगर हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 70 to 80% लोगों ने इसका ठीक से जवाब दिया। एक रफ आइडिया हमें इंस्टेंटली पता चल सकता है 7 के टेबल से ही। और अगर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर लो। ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाता है हमारा 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, उसके बाद 3 7 4 ज़ा 28, 7.4, यानी कि 74% लोगों ने ठीक जवाब दिया। 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 74 आ जाता है। डेसिमल की मल्टीप्लाई हमने भी पिछले वीडियो में देखी है कि उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हो जाता है 740। डेसिमल के यहाँ पर एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाता है, तो 74.0। तो 74% लोगों ने इस बात का
क्वेश्चन का ठीक से जवाब दिया। ठीक है, तो परसेंटेज की कैलकुलेशन बहुत ही आसान होती है, उसको सिर्फ थोड़ा सा हमें टेक्निक तरीके से फाइंड आउट करना होता है। अब जैसे ये नंबर्स हैं 300 आउट ऑफ 500, तो हमने क्या किया यहाँ पे, 5 का टेबल, 5 6 30, ठीक है ना, 5 6 तो 60%, 6 पे आया ना, तो 60%। अब यहाँ पे 350 आउट ऑफ 500, तो 5 7 35, 7 पे डिवाइड हुआ तो 70%। अब 400 आउट ऑफ 700 है, तो 7 का टेबल, 7 5 35 और 5 कैरिड ओवर, 5 रिमाइंडर, उसके बाद 0 है, 5 7 7 49। तो उसके इस तरीके से हम डिवाइड करके देखते हैं तो एक आइडिया हमें हो जाता है कि मतलब ये तो एग्जैक्टली हमने कैलकुलेट कर लिया, 57.1% आ गया। तो वैसे अगर हम एक टेंटेटिव पता करना चाहते हैं तो 7 5 35, तो 50%, और 7 6 42, तो 50 और परसेंट और 60% के बीच में कहीं ना कहीं ये परसेंटेज लाया करती है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए तो फिर हम पूरी प्रॉपर डिवीजन कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास मार्क्स हैं 575 आउट ऑफ 800, तो 8 का टेबल, 8 7 56 या 8 8 64, तो यानी कि 70 और 80% के बीच में कहीं मार्क्स हैं, ये परसेंटेज लाया करती है। तो अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि 71% है। वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन एक रफ आइडिया, एक अंदाज़ा हमें नंबर को देख के ही चल जाता है कि वो कितनी परसेंटेज है यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कुछ और नंबर्स, अपने आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, जो आपके मन में नंबर आता है, जो बात आपके मन में आती है, आपके स्कूल के मार्क्स, आपके परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज किसी भी चीज़ की, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। उन नंबर्स को लेके अपने आप इन परसेंटेज को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता, मेरी वीडियोस को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा से उसको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।